हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद प्रतीक सर। तो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे वीडियो में हम क्या सॉल्व करेंगे, समझेंगे पूरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है एग्जैक्टली बराबर। एक्सरसाइज में तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, 3-4 फार्मूला 5 है फार्मूला का यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बट उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है वो समझते हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है क्या। तो कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन we have a 6 functions: sine, cos, tan, cosec, sec एंड cot। तो सेम एज इट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कौन कौन से हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या करते थे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे दिया है कि साइन 30 फंक्शन, मुझे साइन 30 दिया है तो हम उसके वैल्यू रिप्लेस कर देते थे 1/2। इफ़ ईयर गिवन कॉस 45 तो हम क्या रिप्लेस करते 1/√2। इफ़ ईयर गिवन tan 45 तो हम क्या रिप्लेस करते थे 1। तो ये बात हुई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, ये बात हो रही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। बट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे वर्क करता है। तो ये फंक्शन यहाँ पे चला जाएगा, साइन है तो वहाँ पे क्या हो जाता है इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 लिखते थे, बट नाउ इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वी राइट द साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। सेम एज इट इज कॉस इनवर्स 1/√2, दैट मीन्स कि 45 डिग्री। टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे वर्क करता है। क्लियर। नाउ हम बात करते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि हमको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स सारे फंक्शंस की रेंज मालूम होनी चाहिए बराबर। तो रेंज एंड डोमेन के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन एंड फंक्शन का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो हम रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दें, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो रिलेशंस एंड फंक्शन में फर्स्ट वर्ड है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है। तो रियल लाइफ में हम देखते हैं कि फादर सन का रिलेशन, मदर का रिलेशन बराबर, सिस्टर फादर का रिलेशन मदर के साथ, सिस्टर ब्रदर रिलेशन, ऐसे अपने रियल लाइफ में कई हम रिलेशन देखते हैं बराबर। तो हम कोई एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे कोई 4 ABCD, कोई 4 नेम ले लेते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं रीटा, जय बराबर, राहुल, रौनक, ऐसे कोई नेम ले लेते हैं। ए का रिलेशन इसके साथ, बी का रिलेशन जय के साथ, सी का रिलेशन राहुल के साथ, डी का रिलेशन जय के साथ। तो रिलेशन कैसे भी वे में हो बराबर, हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया रिलेशंस का, क्या हो गया एरो डायग्राम, एरो डायग्राम ऑफ रिलेशंस बराबर।
तो ये हो गया रिलेशन की बात हो गई। रिलेशन तो कैसे भी बन सकता है, कैसे भी रिलेशन होता है, ऐसा तो नहीं है कि रिलेशन एक ही फंक्शन का एक के साथ ही होता है, बराबर। तो फादर का रिलेशन ओनली मदर के साथ होता है ऐसा नहीं है, फादर का रिलेशनशिप मतलब उसके सन के साथ भी होता है, उसके डॉटर के साथ भी होता है, सेम एज इट इज़ मदर का भी होता है। तो ऐसा कोई है नहीं कि बी का रिलेशन ही सिर्फ जय के साथ होगा, डी का रिलेशन भी जय के साथ हो सकता है। क्लियर। बट नाउ हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो कोई हम ले लेते हैं वैल्यू ABCD, यहाँ पे ले लेते हैं विनोद, रौनक, नाम नहीं लेते, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, -1 0 +1 2 -2। तो यहाँ पे मुझे आंसर 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 3 0 1 2 3 4। तो चलो हम डोमेन, दैट मीन्स कि हम जहाँ, ये मेरा क्या हो गया डोमेन है, बराबर। डोमेन और ये मेरी रेंज है। हम यहाँ से कोई वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फंक्शन कोई f(x) = x² ही ले लेते हैं। तो डोमेन में से सारी वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं, तो 0 का स्क्वायर मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिलता है। क्लियर। नाउ 1 पुट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2 का स्क्वायर मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। सेम एज इट इज़ -1 का स्क्वायर मुझे 1 मिल रहा है, -2 का स्क्वायर मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बराबर। मतलब डोमेन में कोई सारे डोमेन के अंदर जो भी सारे वैल्यूज़ लिए उसका मुझे इंडिपेंडेंटली आंसर मिल रहा है, बराबर। डोमेन में से कोई भी दो वैल्यू का सेम आंसर, डिफरेंट दो वैल्यू मैं डोमेन से ले रहा हूँ और उसका मुझे, तो इसमें एवरी फंक्शन की एक इमेज बनेगी। दैट मीन्स कि देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे +4 ही मिलेगा और कोई वैल्यू मिलने का कोई चांसेस नहीं है, बराबर। तो डोमेन के अंदर से एवरी वैल्यू की मुझे एक ही इमेज मिलती है, बराबर। तो चलो हम बात करते हैं अब नाउ फंक्शन की, sin x की बात करते हैं। चलो तो हम फंक्शन ले लेते हैं, y क्या है, sin x ले लेते हैं। तो y हमने फंक्शन ले लिया sin x। तो हम sin x की वैल्यू, नॉन वैल्यू जो होती है वो 0, बराबर π/2, π/3 होती है पर हम π/2 पाई, बराबर। ऊपर की ओर हम सारी वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, 0 -π/2 -π, वैसे वैल्यू चलती जाएगी सेम एज इट इज़। यहाँ पे π/2 पाई अप टू सो वन, वैसे वैल्यू चलती जाएगी। हम sin 0 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0, यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4 वैसे हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे होगा। नाउ sin 0 की वैल्यू एग्जैक्टली मुझे क्या मिलेगी, 0। sin π/2, sin 90 की वैल्यू क्या होगी, 1। sin -π/2 की वैल्यू होगी -1। sin π हो जाएगा -1, बराबर। वैसे π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, -π की वैल्यू 1। वैसे भी सारे जो मेरे फंक्शंस है, मैं उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, साइन की रेंज क्या है, रेंज ऑफ साइन -1 to 1। हम -3π -4π -3π/2 सारी वैल्यूज़ लेंगे तो बिटवीन मुझे -1 to 1 ही मिलेगी। तो हम यही चीज़ें ग्राफ ड्रॉ करके समझते हैं। तो साइन का ग्राफ ड्रॉ करके समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, पाई। तो साइन का ग्राफ में देखो 0 से यहाँ पे कोई वैल्यू मुझे 1 मिल रही है, 1। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, थोड़ा दूर दूर हो गया, यहाँ पे π/2 में ले लेता हूँ पाई।
साइन 90 मुझे क्या मिल रहा है 1, फिर उससे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, साइन पाई पे अगेन मुझे क्या मिलेगा 0 बराबर, पाई के बाद नेगेटिव पोर्शन देन पॉजिटिव, ऐसे ऐसे वेव फॉर्म्स मुझे मिलने वाले हैं बराबर। पाई के बाद यहाँ पे क्या होगा 2 पाई होगा, ये जो वैल्यू होगी मेरी 3 पाई बाई 2 होगी। वैसे ही मुझे ये साइन का ग्राफ मिलेगा। तो पॉजिटिव पोर्शन ये है, ये नेगेटिव पोर्शन है बराबर। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी -1, यहाँ पे 0 to 1 वाली वैल्यू मिलेगी, और ये जो वाला पोर्शन है उसमें -1 से 0 वाली वैल्यू मिलेगी। क्लियर, सेम एज इट इज़ नेगेटिव डायरेक्शन में सेम वैल्यूज चलती जाएगी ऐसे बराबर है बराबर। तो ये हमने बात की साइन की बात की, बट हमको देखना है कि साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स में क्या होगा, डोमेन मेरा रेंज हो जाएगा, रेंज मेरा क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी रेंज दैट मीन्स कि जो मुझे आंसर मिल रहे थे वो कौन कौन से थे, साइन एक्स का ये मेरा डोमेन था और ये मेरी रेंज थी बराबर, ये मेरा रेंज, ये मेरा डोमेन। तो उसमें मुझे क्या वैल्यू मिल रही थी बिटवीन -1 to 1 बराबर। तो वो वैल्यू हो जाएगी 0, -1, 1, 2, 3 अप टू 1 ये होती है बराबर। बट साइन की वैल्यू तो बिटवीन मुझे क्या मिलेगी -1 to 1 के बीच में ही मिलने वाली है बराबर। तो ये डोमेन है। तो बिटवीन -1 to 1 में कोई भी वैल्यू लूँगा तो मुझे सारी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मिल जाएगी, -π/2, -π अप टू 1 ईयर, +π/2 पाई अप टू 1 ईयर। कैसे, साइन 0 0 ही मिल रहा है, -π/2 -1, 1 के लिए π/2 बराबर, अगेन पाई के लिए -1 साइन पाई 1 बराबर, बिटवीन -π -1। तो इन 1 दैट मीन्स कि ये रे साइन इनवर्स एक्स में डोमेन हो जाएगा ये नहीं मिलेगा, पाई नहीं आएगा आंसर, -1 to π/2 सेम एज इट इज साइन पाई मुझे 0 मिलेगा बराबर, और अगेन मैं 2 पाई लूँ तो वो मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी बराबर, सेम एज इट इज़। तो ऐसे तो एक ही इमेज बननी चाहिए डोमेन की, बट यहाँ पे एक भी इमेज नहीं बन रही, क्योंकि 0 के लिए पाई हो रहा है, 2 पाई हो रहा है, सब के लिए एक ही आंसर आ रहा है, तो वो हो नहीं रहा है। बट एक वैल्यू आप यहाँ पे चीज़ नोट डाउन करो कि यहाँ पे जो भी सारी वैल्यू बन रही है बिटवीन -1 to लेके 1 के बीच में ही वैल्यू बनेगी, मतलब सारी वैल्यू बिटवीन -1 to लेके 1 तक मिलेगी, और आपको आंसर बराबर -1 to लेके 1 तक ही आपको मिलेगा वैल्यू सारी। तो ये मेरा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 to 1 बराबर, -1 to 1 तक मैं वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सारी वैल्यू चेंज, मतलब 0 π/2 पाई 2 पाई ऐसे ही सारी वैल्यू मिल रही है बराबर। तो -1 से 1 तक मैं वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, तो फंक्शन मुझे मिल रहा है -π/2 to +π/2। तो वो कैसे वर्क कर रहा है, तो -1 से लेके 1 तक आप ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू की, -1 से लेके 1 तक आई मीन टू से कि देखो -1 से लेके 1 तक देखने जाओ तो -1 से 1 तक बीच में कोई वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, -1 से लेके 1 तक तो 1/2, तो 1/2 क्या होगा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री क्या बिटवीन π/2 टू -π/2 to π/2 के अंदर आ जाएगा। सेम -30 डिग्री होगा वो बराबर, तो -30 डिग्री भी आ जाएगा। मतलब ये मैं डोमेन में से कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ बिटवीन -1 to 1 तो मुझे उसकी रेंज मिल रही है, तो मुझे उसकी जो रेंज मिल रही है बिटवीन -π/2 to π/2। तो स्टूडेंट्स ऐसे इसकी रेंज क्या हो रही है डिराइव हो रही है बराबर।
साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 टू π/2। सेम एज इट यहाँ पे एज इट इज सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू रेंज डिराइव होगी बराबर। तो हम सारे वैल्यूज़ की 1 बाय 1 नहीं देखेंगे, ओरली एक हमने देख लिया है, वैसे ही सारी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिराइव हो जाएगी। क्लियर। तो हम डायरेक्टली अब टेबल बना देते हैं कि कैसे वैल्यू बन रही है बराबर। तो हम सारी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ही देख लेते हैं डायरेक्टली। सॉरी, सारी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज देख रहे हैं। तो फंक्शन है यहाँ पे डोमेन एंड रेंज। तो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। तो जस्ट डोमेन दैट मीन्स की वैल्यू हमने ली बिटवीन -1 to 1, तो उसकी रेंज हमको मिल रही है -π/2 टू +π/2। क्लियर। सेम एज इट इज़ हम ले रहे कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स में वैल्यू होगी डोमेन में -1 to 1, तो मुझे रेंज मिलेगी 0 to π। क्यों 0 to π मिल रही, तो हमने साइन का ग्राफ हमने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था। साइन का ग्राफ कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। साइन का ग्राफ हमको लुक लाइक ऐसे मिल रहा है, तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 to π हो जाएगी। जैसे ही हमने स्टूडेंट्स साइन की रेंज डिराइव की, वैसे भी हम कॉस इनवर्स एक्स की भी रेंज डिराइव कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। tan इनवर्स एक्स क्या होगा, रियल नंबर में से हम कोई भी वैल्यू उसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे वैल्यू मिलेगी बिटवीन -π/2 टू +π/2। क्लियर बराबर। कॉट इनवर्स एक्स के अंदर हम देख रहे हैं, तो कॉट इनवर्स एक्स के अंदर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे डोमेन में से, आर में से कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, तो हमको रेंज मिलेगी 0 to π। तो उसका रिजल्ट हमको बिटवीन 0 to π ही मिलेगा ऑलवेज। सेम कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए आर -1 to 1 में से कोई वैल्यू, -1 to 1 के अंदर उसकी कोई बिटवीन -1 to 1 उसकी वैल्यू हमको मिलेगी नहीं, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 टू +π/2। बी एक्सपेक्ट 0। क्यों 0 पे वो क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स नॉट डिफाइन हो जाता है, इसके लिए 0 को छोड़कर बाकी उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। सेम सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, r -1 to 1, तो 0 to π -π/2। तो π/2 पे क्या होगा, π/2 पे भी सेम एज इट इज़ फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा इसके लिए। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज मुझे कैसे याद करनी है, तो याद करने के लिए हमको एक बहुत ही ईजी ट्रिक है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात समझ लो, साइन इनवर्स एक्स की रेंज हम याद कर लेते हैं बराबर। डोमेन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको रेंज ही याद रखनी है। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है -π/2 टू +π/2, एंड कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज हो जाएगी 0 to π। हमने ये दो रेंज याद रख ली, तो बाकी सारी रेंज ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। कैसे, वी नो दैट कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/cos इनवर्स एक्स। साइन इक्वल टू 1/cosec होता है, तो cosec इनवर्स एक्स की सेम टू सेम रेंज है -π/2 टू +π/2। एक्सपेक्ट 0 को छोड़कर बराबर। सेम एज इट इज़ कॉस इनवर्स एक्स, तो 1/cos इज इक्वल टू 1/sec। सेक इनवर्स एक्स में 0 to π -π/2। तो ये भी याद कर लो, कॉसेक में π/2 है तो 0 आएगा, और यहाँ पे क्या है, 0 है तो π/2 ऑपोजिट आएगा। 0 और π/2 एक दूसरे के ऑपोजिट में आएंगे। रेंज के अंदर π/2 आ रहा है तो वहाँ पे 0 नहीं आएगा, और रेंज के अंदर 0 आ रहा है तो π/2 नहीं आएगा।
क्लियर। सेम tan इनवर्स x में क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, तो न्यूमेरेटर में साइन आ रहा है तो साइन और tan की रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। tan इनवर्स x की रेंज होगी स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और कॉट इनवर्स क्यू, कॉट इनवर्स x में ऊपर क्या होता है, कॉस, न्यूमेरेटर में कॉस बाय साइन होता है, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 0 टू π। तो ऐसे हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज याद करेंगे। क्लियर। तो बेसिकली ये फंडा आपको समझाने के लिए बताया, आपको तो सिर्फ रेंज याद रखनी है। क्लियर स्टूडेंट। तो नाउ हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़े फॉर्मूलास है, आइडेंटिटीज़ है, वो देख लेते हैं। तो आइडेंटिटीज़ क्या है, चलो वो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स। टेन ऑफ माइनस एक्स क्या था, माइनस टेन एक्स। सेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। कॉसेक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। एंड कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस कॉट एक्स। ये बात की हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। अब बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, हियर गिवन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। एंड सेक इन अरे कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स is equal to minus cosec inverse x. Same as it is, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x. Cot inverse minus of x is equal to pi minus cot inverse of minus x. And sec inverse of minus x is equal to pi minus sec inverse of माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, हम दोनों में से एक एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं। आई मीन टू से कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे हुआ। क्लियर। तो वो एक बार दोनों एक एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट हम फंक्शन ले रहे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो अज्यूम एज अ y। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, y अज्यूम कर लिया बराबर। तो मैं बोथ साइड साइन ले रहा हूँ, या साइन इनवर्स इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। साइन y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। क्लियर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूलास माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स लिख सकता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस वाई हो जाएगा। अगेन ये साइन यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू तो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिला मुझे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स ये सिर्फ योर नॉलेज के लिए कि यह फार्मूला आया कैसे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं आ रहा है कि डिराइव करके लाओ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो ये कैसे आ रही है वो बेसिकली हमको समझना ज़रूरी है, फंडामेंटल। इसके लिए हमने एक्सप्लेन किया बराबर। नाउ अब सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पोर्शन है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो सेम कॉस इनवर्स यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा।
cos y is equal to minus x. Now both side multiply, minus x is equal to minus cos y बराबर. तो cos y को मैं माइनस cos y को कैसे लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस y बराबर cos पाई माइनस y. दैट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा बराबर. नाउ ये cos यहाँ पे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा. हियर पाई माइनस y बराबर. तो y की वैल्यू पाई माइनस y हो जाएगा. नाउ y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होगा. सेम टू सेम यही वे से आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बाकी के मिल जाएंगे. क्लियर. तो हमको ये बेसिक समझना था बराबर. सम में तो हमको डायरेक्टली यही फॉर्मूला ही रिप्लेस करना है. क्लियर. तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. क्लियर. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे. क्लियर. तो थैंक यू सो मच.